पाकिस्तान का सियासी माहौल गर्म है एज यूजुअल। पंजाब की वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी का जो ताज़ा बयान आया उसके बाद एक दफ़ा फिर से हीटअप होने लगी है सूरत हाल, और उन्होंने कहा है कि अपोजिशन के मरकज़ी किरदार को अपने निशाने पर रखते हुए कि अडियाला का कैदी अल्ताफ़ हुसैन पार्ट 2 बन चुका है और शहदा के खिलाफ मुहिम तलखी नहीं है, ये एक दुश्मनी है। सवाल यह है कि यह सख्त ज़बान सियासत का दबाव है या हिकमत अमली। दूसरी तरफ पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर जो हैं उनका लहजा थोड़ा नर्म हुआ है। वो कहते हैं कि सियासत दुश्मनी नहीं, मुलाकातों में रुकावटें डालने से कुछ हासिल नहीं होगा। हम खुद अपनी इस्लाह चाहते हैं। और पंजाब असेंबली में भी माहौल मजीद गर्म रहा। एक करारदाद मंजूर हुई है और दुश्मन मुल्क की आलाकार पार्टी पर पाबंदी लगाओ, बयानबाजी तेज, शिकवा और इल्जामात की गूंज। इसी दौरान वफाकी वजीर अता तारड़ ने वाज़ेह ऐलान भी किया है और कानून की खिलाफ वर्जी के बाद इमरान खान से किसी मुलाकात का 1% भी इम्कान नहीं है, ये उनका कहना था। एक तरफ पार्लियामेंट में पाबंदी की करारदाद आई है तो दूसरे में मुलाकात नामुमकिन होती नजर आ रही है और मैदान सियासी रंजिशों से भरपूर हो गया है। इसी सब सूरत हाल पर मज़ीद भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर पॉलिटिशियन मौलवी महमूद साहब। बहुत शुक्रिया महमूद मौलवी साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। ये बताइएगा कि ये जो सियासी माहौल गर्म होता नज़र आ रहा है, इस पूरी सिचुएशन में आपको क्या लगता है? पीटीआई जो बार बार ये बात कर रही थी कि किसी डायलॉग की तरफ आना चाहिए, क्या अब डायलॉग की कोई सूरत हाल रह गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि डायलॉग के अलावा कोई हल नहीं है। दुनिया में जितने जंगें होती हैं, जितने इश्यूज होते हैं, वो डायलॉग के थ्रू ही तय होते हैं। देखिए, इस वक्त पीटीआई कह रही है डायलॉग होना चाहिए। हम काफ़ी दिनों से हम इनको कह रहे थे कि जी डायलॉग करें, डायलॉग करें। उसकी वजह यह है कि पीटीआई के अंदर मैं आपको कहूँगा 99% लोग इस चीज़ को अग्री करते हैं और वो ये चाहते हैं कि मुफ़ाहमत से मसाइल हल हों। देखिए, मुज़ाहमत और वायलेंस को मैं कहूँगा 1% लोग भी नहीं चाहते, या 1% चाहते होंगे। उसकी वजह कि दुनिया हर जगह देखें, कुछ लोग होते हैं जो कि वो वायलेंस में बिलीव करते हैं। तो बहुत से लोगों से मेरी कल भी बात हुई, परसों भी बात हुई, और आपने बैरिस्टर गौहर का बयान भी देख लिया कि देखें वो भी मुफाहमत चाहते हैं और भी लोग चाहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि देखें जी खान साहब को कैसे कन्विंस किया जाए। तो मेरा मशवरा ये है कि देखें, जब इनकी कल कोर कमेटी में भी ये बातें हो रही थी और मैं उसकी वजह कि कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन आती है, तो अगर जो है मैं कुछ लोग जो कि समझदार लोग मैं कहूँगा जो कि इस वक्त पार्टी में हैं, अगर वो जाके खान साहब को ये समझाएं कि देखिए रियलिटी ये है कि मेजॉरिटी चाहती है कि जो है मुफाहमत से ये मसाइल हल हों, और हम एक पॉलिटिकल उसके ऊपर हैं। हम कोई मिलिटेंट जो है लड़ने के लिए तो नहीं आए ना। देखें, ठीक है। सियासत में जितने लोग आए वो लड़ाई झगड़े के लिए नहीं आए, वो आए हैं पॉलिटिक्स करने के लिए। जी। अगर खान साहब को ये बताया जाए कि जी मेजॉरिटी ये चाहती है, तो वो भी एक डेमोक्रेटिक पार्टी के हेड है और वो डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं। ठीक अगर है। मेजॉरिटी ये कहेगी तो वो मेरे ख्याल से इस चीज पे अग्री होंगे। अच्छा, इस पे महमूद साहब अगर आप मुझे इजाज़त दें, बैरिस्टर गौहर का नर्म लहजा एक तरफ हम देख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मैं ना मानूं की जिद भी है ना। आप खुद कह रहे हैं कि कुछ समझदार लोग, उनको जाना चाहिए, उनको बात करनी चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि फवाद चौधरी भी अपने पुराने बयान में ये कह चुके हैं कि भाई जो समझदार लोग हैं उनको तो आप साइड लाइन कर देते हैं, और उनका जिस तरफ इशारा था वो आपको भी पता है। फिर ये कि जो उनकी वकला पार्टी में भी जो लोग मुफाहमत के हामी थे उनको भी आपने बाहर कर दिया। सो हु इज द राइट पर्सन टू टॉक टू देन? देखिए, मैं इसके ऊपर कोई चीज नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर मैं किसी का नाम लूंगा ना तो वो वैसे ही कंट्रोवर्शियल हो जाएगा अच्छा। पीटीआई में। उसकी वजह ये है कि पीटीआई में एक माइंडसेट हो गया है कि जी फलाना गद्दार, फलाना जो है जो मिला हुआ है। आप ये देखें ना, एनडीयू वाला स्टेटमेंट किसको एक्सेप्टेबल होगा? वो जो है एक एमएनए है, वो एनडीयू के उसको अटेंड करने जा रहा है। उसको अगर आप गद्दार और मीर जाफर और मीर सादिक से जो है तशबीह देंगे, तो व्हाट आर वी टॉकिंग एट द मोमेंट? राइट। आप ये देखें ना, एनडीयू देखिए, पहले तो आप बोल रहे थे इंडिविजुअल, अब तो आप पूरे इंस्टीट्यूशन को जो है ब्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। और मेरे ख्याल से इसीलिए मैं कह रहा हूँ
कि देखें बहुत से हैं, मुझे पता है कि बहुत से, मेरी कई लोगों से बात हुई, केपीके से भी बात हुई और इस्लामाबाद में भी कई लोगों से बात हुई। वो ये कह रहे हैं कि मेरे ख्याल से ये खुद भी कोशिश कर रहे हैं। कल जो है काफ़ी जो है कोर कमेटी में बातें हुई है कि देखें खान साहब को समझाया जाए। देखिए कुछ लोग, मैं आपको बताऊं, जाते हैं और वो अंदर जाके कहते हैं खान साहब फिक्र ना करें, 5 लाख लोग खड़े हैं, आप हुक्म करें तो 10 लाख आ जाएंगे और हम जो है इस्लामाबाद के ऊपर ढाबा बोल देंगे। तो उस किस्म के लोग जब स्टेटमेंट्स देते हैं ना, तो अंदर बैठा हुआ आदमी, उसको अंदाजा नहीं होता कि क्या है वो सही। जो है। देन ही कम्स अप विद डिफरेंट आइडियाज। राइट। अगर उनको ये बताया जाए कि देखिए व्हाट्स द रियलिटी, रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी, पीपल वांट अवॉइड आर अवॉइडिंग वायलेंस, दे सही। वांट, देखे लेकिन ना कहीं महमूद साहब, समझौता हमें आपको और नहीं अपनी लगता सियासत कि में जाए। और भी जो कायद हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ के, वो जेलों में जा चुके हैं और उनकी सियासत भी वहाँ से चलती रही है और उन्होंने फिर शायद नरमी का मुजाहरा किया है या मफाहमत की बात भी की है और फिर एक दफ़ा फिर से चढ़ाई की बात नज़र नहीं आई उनकी जानिब से। मेरे ख्याल में हर लीडर पार्टी का जा चुका है जेल में, लेकिन इमरान खान की जानिब से ऐसा होता नहीं है। चले ये जो एक्सेस दूसरों को भी नहीं था, ये एक्सेस उन्हें भी हासिल नहीं है कि बाहर क्या चल रहा है, बाहर की रिपोर्टें अंदर कोई क्या पहुंचा रहा है। तो ये मेरे ख्याल में अपने एटीट्यूड में चेंज लाने की भी ज़रूरत है, या तो खुद बानी पीटीआई को लाने की ज़रूरत है या वो लोग जो कम से कम बाहर से उनको खबरें पहुंचा रहे हैं। देखिए मैं कहूंगा कि वो लोग जो कि अंदर जाके मिसगाइड करते हैं, देखिए मेन इशू ये है कि वो जो लोग अंदर जाते हैं ना और वो जो मिसगाइड करते हैं कि देखिए कि जी लाखों लोगों का जो मजमा खड़ा हुआ है, दैट विल एनीबडी, कोई भी हो, वो ये सोचेगा कि जी अगर 10 लाख आदमी खड़े हैं तो उनके दिमाग में टर्की है, उनके दिमाग में दूसरे ममालिक हैं। जो कि देखें देयर इज अ बिग डिफरेंस, पाकिस्तान और दूसरे ममालिक में बहुत फर्क है। तो वो जब माइंडसेट उनको लोग जाके बताते हैं, तो वो भी ये उम्मीद करते हैं कि देखें जी अब आ जाएंगे 10 लाख लोग, 15 लाख लोग अगर आ जाएंगे तो ये पूरा चीज कोलैप्स होगा। देखें जहां जहां इनकलाब आया है उसके पीछे आप हिस्ट्री उठा के देख लें कि फौज मौजूद थी। चाहे आप बांग्लादेश की बात कर लें, चाहे आप इजिप्ट की बात कर लें, चाहे आप टर्की की बात कर लें, देखें हमेशा फौज पीछे थी। ये नहीं हो सकता कभी, आज तक कौन सा मुल्क है जो मुझे बताया कि बगैर बिना फौज के बैकिंग के वो आके वो कहेंगे कि जी फौज के साथ हम लड़ेंगे। बिल्कुल। अच्छा मुझे मैं तो कोई तवारीख याद बिल्कुल नहीं आ अच्छा रही। मैं आपने क्योंकि ये एक इशू रेस किया तो इसी से मिलता जुलता सवाल है। मे बी वो जो लोग अंदर जाके बताते हैं और उसको अंदर से मान के लिया जाता है कि 10 लाख लोग खड़े हैं ऑल, वो शायद केपी की तरफ इशारा करते होंगे। केपी हमने इससे पहले भी देखा मौलवी साहब कि उसको एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बना के और वहाँ से लोग ला के तो उस पे बैंक किया जाता है कि भाई इन केपी हमारा जो है स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहाँ से लोग आएंगे, वो एहतजाज करेंगे इन ऑल। लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है महमूद मौलवी साहब खैबर पख्तूनख्वा में, जो इस वक्त बॉर्डर स्कर्मिशेस हैं और उससे हटके भी चीज़ें हैं, इस वक्त वो सियासी तौर पे उस यूनिट को इस्तेमाल करने का जवाज़ बनता भी नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है उस चीज़ की। सो डू यू थिंक कि वहाँ पे इस वक्त बहुत ज़्यादा बैंक किया जा रहा है केपी पे और ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की क्योंकि वो ऑलरेडी वॉर टॉन भी है और वहाँ पे सिचुएशन इतनी बेहतर भी नहीं है? देखिए मैं कहूँगा कि केपी इस वक्त बड़ा सेंसिटिव एरिया है और इसके पीछे दुश्मनों की जो है आंख लगी हुई है। वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि वहाँ पे इश्यूज बढ़े। आप ये देखें ना, जब हम बात करते हैं कि जी इतने लाख लोग हैं, ये है, अभी आप देखें जलसा हुआ, सिर्फ पेशावर के जो आप निकाल रहे हैं फिगर्स जो है, पेशावर में 47 लाख लोग रह रहे हैं। 47 लाख, 4.7 मिलियन। अगर जलसे में आप कहें कि जी 50,000 भी आ गए तो वो 1% होता है, 1%। तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जी जो है 90% लोग हैं साथ है। देखिए लोग वायलेंस में, वहां पे भी कारोबारी लोग हैं, वहां पे भी बिजनेसमैन है, वहां पे भी लोगों को रोजगार चाहिए। इनको, मेरा तो ये उनको मैं कहूँगा रिक्वेस्ट भी है और है कि देखें वो जो है केपी के ऊपर जो है ध्यान दे कि उसको बेटरमेंट की तरफ करें। देखिए 11 साल में अगर वो केपी को एक मॉडल प्रोविंस बना देते तो
तो आज थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। राइट। आज देखें, आज आपको मैं बताऊं, हम कराची में बैठ के और पूरे मुल्क में लोग बात करते हैं कि व्हाट मरियम नवाज इज डूइंग। आप मेरा PMLN से कोई लेना देना नहीं है, मगर आज मुझे बताएं ना, आप किसी से भी बात करें कि जी मरियम नवाज जो है पंजाब में बड़ा अच्छा कर रही है। आप देखें जो इनकाउंटर्स हो रहे हैं, आप ये देखें सड़कें बन रहे हैं, आप ये क्लीनिंग का जो रिजीम चला है, देखें ना कचरा का जो है, रोड्स देखें, सीवरेज देखें, गलियों के अंदर काम हो रहे हैं। अगर स्कूल्स के ऊपर देखा जाए, केपी में अस्पताल बनाया जाए, केपी में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बूम दिया जाए ताकि लोग केपी में रहें। अगर केपी में रोजगार इतना होगा तो केपी के दूसरे शहरों में नहीं आएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया महमूद मौलवी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और आपको मुस्तकबिल करीब में भी हम जहमत देते रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।